नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर से नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष इंफॉर्मेशन को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को पूरा शुरुआत से लेकर के एंड तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप कर दिए या थोड़ा जल्दबाजी में देखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जानकारी के अभाव में रह जाओगे। तो ये जानकारी हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो बच्चे हर जगह से जानकारी तो ले लेते हैं परंतु छुटपुट जानकारी लेते हैं, जिससे उनके जो पर्सनल कभी वो कार्य करना बैठते हैं जब उसका, तो वो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है उनकी। तो आज बेसिकली हम किस पर बात करने वाले हैं? तो अगर हम बात करें आई जो यूपी कैटेड है हमारा, क्या है? यूपी कैटेड। यूपी कैटेड की जो काउंसलिंग है, यूपी कैटेड काउंसलिंग 2024 के बारे में हम आज आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये यूपी कैटेड काउंसलिंग 2024 कब से शुरू हुई। 21 जुलाई या 23 जुलाई, कब से शुरू हुई? 23 जुलाई से। ठीक है, जो बच्चे 23 जुलाई से इस काउंसलिंग को करा रहे थे उनका रिजल्ट आ गया 31 अगस्त को। तो अब ये जो काउंसलिंग आपकी हो गई पहले राउंड की, तो हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करेंगे। तो फर्स्ट राउंड की हम बात जब करेंगे तो इसमें आपको सीट अलॉट हो गई। क्या हो गई? सीट आपको अलॉट हो गई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल गई है पहली काउंसलिंग की। ठीक है, 31 जुलाई को आपको सीट मिली है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपको सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की आपको सीट अलॉट हो गई है। अब इस सीट अलॉटमेंट से दो चीजें आपके मन में आएंगी, एक तो खुशी, दूसरा गम। खुशी किनको होगी? जिन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी चाहिए थी, जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मिल गया, उनको है खुशी। और जो बच्चे ये आस लगाए हुए थे कि हमको बीएससी लेना, सीएसए लेना, या एनडी लेना, या मेरठ लेना, या बैंदा लेना, और उनको बेचारों को कहीं आजमगढ़ मिल गया, कहीं लखीमपुर मिल गया, कहीं गोंडा मिल गया, कहीं हरदोई कैंपस मिल गया, ऐसे कैंपस मिल गए, तो वो बच्चे निराशा की स्थिति में हैं। तो घबराएं नहीं, मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दूंगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है। अब आप क्या करना है? यूनिवर्सिटी एंड कोर्स आपका अलॉट हो गया। यहां पर क्या हुआ? यूनिवर्सिटी और कोर्स जो है आपको वो अलॉट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी और कोर्स जो है आपका वो क्या हो गया? अलॉट हो गया। अब हम बात करेंगे इस अलॉटमेंट के बाद, सीट अलॉट के बाद आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले का प्रोसेस आएगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं, और 10वीं का आपका दो चीजें, एक मार्कशीट, एक मार्कशीट। मार्कशीट क्या होता है भैया? फ्रंट वाला जो होता है वो मार्कशीट होता है, और जो बैक वाला होता है वो सर्टिफिकेट होता है। दोनों तरफ से आप इसको क्या करोगे? 100 केबी के साइज में स्कैन करके बढ़िया से रख लोगे, इसी को अपलोड करोगे। 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद सेम कंडीशन ये 12th में फॉलो करेंगे। जो 12th की मार्कशीट है उसमें भी हम क्या करेंगे? मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 12th की मार्कशीट में फॉलो कर लेंगे। उसके बाद आपको जहां से आप 12th किए हैं वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उन्होंने क्या कहा कि अब हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, आपकी लास्ट जो यहाँ पर पढ़ाई थी वो हमने आपको करा दिया, अब आपका हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से। तो जिसको बोलते हैं टीसी, गाँव की भाषा में टीसी जिसको बोलते हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में ये विचार आएगा कि क्या सर टीसी काउंटर साइन वाली जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके पास टीसी हो और प्रिंसिपल के साइन हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। टीसी के बाद आपको टीसी के साथ एक और प्रमाण पत्र स्कूल से लेना है। तो वो क्या लेना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या लेना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आप पढ़ने के दौरान आपका चरित्र कैसा रहा। आप एक विलेन तो नहीं थे अपने इंटर कॉलेज में, आप पिस्टल लेके तो नहीं चलते थे, आपके ऊपर कोई 307 302 के केस तो नहीं है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताएगा। तो ये अपना आपका एजुकेशनल आपका डॉक्यूमेंट हो गए। कौन से? एजुकेशनल। ये इतना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए।
अब आपके आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, आपका आधार कार्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट में। ठीक है, सबसे पहले आधार कार्ड आ गया। अब आपने एजुकेशनल रख लिया, आधार कार्ड रख लिया। अब मान लो अगर आपका एजुकेशन में गैप है, 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा का गैप है, मान लो एजुकेशनल सेशन स्टार्ट हो गया, आपने किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया पिछली साल, तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसको हलफनामा या जिसको हम शपथ पत्र कहते हैं, जो अपनी तहसील से बनेगा। ये तो हो गया हमारा गैप सर्टिफिकेट। अब हमको अगर रिजर्वेशन लेना है, क्या लेना है, अगर हमको रिजर्वेशन लेना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए लगाना पड़ेगा, तो जो बच्चे ओबीसी वर्ग में आते हैं, जो बच्चे एससी वर्ग में आते हैं, जो बच्चे एसटी वर्ग में आते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। और कुछ बच्चे जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब बहुत से बच्चे पीएच होंगे तो पीएच वाला सर्टिफिकेट उनका लगेगा। कुछ बच्चे एक्स आर्मी ऑफिसर के बेटे होंगे और उनका सर्टिफिकेट लगेगा। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बच्चे होंगे, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बच्चे होंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे होते नहीं, किसी के पापा यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं तो वो एक आपका लगेगा। अब आप ये प्रूफ दोगे कि हम सर यूपी के ही रहने वाले हैं, हम एमपी बिहार गुजरात झारखंड राजस्थान के नहीं रहने वाले हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, डोमिसाइल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डोमिसाइल देना पड़ेगा। डोमिसाइल मतलब होता है निवास, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, निवास कहेंगे। तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम अपलोड करने पड़ेंगे। कितने डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है आपने ये फॉलो कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट आपने देख लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड में खड़े हुए हैं। अब मैं इसको आगे की ओर बात करूंगा। ये जब डॉक्यूमेंट की बात आ गई, हमने सारे डॉक्यूमेंट की बात कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट के बाद हम आपको बताएंगे कि अगला जो प्रोसेस क्या होगा। ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होंगे तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करा दोगे। क्या करा दोगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करा दोगे वेबसाइट पर जाकर। अपलोड करना सबको पता है, अपलोड कराओगे कौन सी वेबसाइट पर जाके अपलोड कराओगे, upcated.org. इस वेबसाइट पे जाके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कराओगे। कितना साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, तो 100 KB होना चाहिए। कितना, 100 KB का साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। और वेल स्कैन्ड हो डॉक्यूमेंट, अच्छे से स्कैन्ड हो। कैसे हो, वेल स्कैन्ड हो डॉक्यूमेंट, तभी आपका ये क्या होगा, लेगा। अदरवाइज क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा ये डॉक्यूमेंट को। अब आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देते रहना। डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। और ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो ये यूनिवर्सिटी करेगी। कौन करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी कि आपके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी सही पाए गए, तो आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात सुनना कि कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कोई त्रुटि हो गई तो ये मत सोचना बच्चा कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा। आप डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर देना, री अपलोड करने के बाद री वेरिफिकेशन हो जाएगा। री वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या जमा करना पड़ेगा, सीट सिक्योरिटी फीस। जो आप सीट अलॉट हुई है उसकी सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। कैसे जमा होगी, ऑनलाइन मोड में जमा होगी। ध्यान देना, ऑनलाइन पेमेंट आप या तो कैफे वाले से करा देना या नेट बैंकिंग चलाते हो तो करा देना। हालांकि आप जिस उम्र में हो नेट बैंकिंग एक आध लोग यूज करते होंगे, एटीएम भी नहीं आपका बना होगा, ठीक है, एटीएम ना बोले उसको, डेबिट कार्ड बोले। तो सीट सिक्योरिटी फीस कितनी जमा होगी, 5,000 रुपए जमा होगी। ये हर बच्चे की जमा होगी। अगर जो बच्चा अपग्रेडेशन भी करवाना चाहता है उसकी भी ये जमा होगी फीस। अब यहाँ पर बात आएगी अपग्रेडेशन की। यहीं पर कहानी अच्छी है, यहीं को समझना है। अपग्रेडेशन, ठीक है, ये अपग्रेडेशन क्या है, जरा ध्यान देना।
ये अपग्रेडेशन उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको मनचाहा प्यार मिल गया, मतलब मनचाही सीट मिल गई, उन बच्चों के लिए ये अपग्रेडेशन नहीं है। ये अपग्रेडेशन किन के लिए है? जिन बच्चों को, जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी चाहते थे या जो सब्जेक्ट चाहते थे वो यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट नहीं मिला उन बच्चों को, तो वो बच्चे, जैसे पहली काउंसलिंग में कलुआ ने काउंसलिंग कराई और कलुआ की रैंक थी 1700, कलुआ चाहता था कि मेरा एडमिशन बांदा में बीएससी एजी में हो जाए, और कलुआ का एडमिशन लखीमपुर कैंपस में हुआ, परंतु हुआ बीएससी एजी। अब वो कलुआ क्या है, बांदा का रहने वाला, लखीमपुर जाना नहीं चाहता है, तो कलुआ क्या करेगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन जब खुल के आएगा तो यहाँ पर दो कॉलम होंगे, एस या नो। तो नो जो बच्चे होंगे, नो वो बच्चे ऑप्शन नो को कलेक्ट करेंगे, जिनको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए वो नो पे क्लिक कर देंगे, और जिनको अपग्रेडेशन चाहिए वो एस पर क्लिक कर देंगे। एस पर कौन जरूरी होगा? जरूरी होगा तब, अगर अपग्रेडेशन आपके लिए जरूरी होगा तब। नो पर कौन क्लिक करेंगे? जिनको जरूरत नहीं या जिनको जरूरी नहीं अपग्रेडेशन। तो जिनको जरूरी नहीं है अपग्रेडेशन कराना, जिनको सीट मिल गई, तो वो नो का ऑप्शन कलेक्ट कर लेंगे, और जो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं वो एस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ध्यान देना, अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलेगा, सिर्फ एक बार लाभ मिलेगा, किसका? अपग्रेडेशन का। ध्यान देना, ये मत सोचना कलुआ बांदा पहुंच गया, बांदा के बाद सोचे कि हम फिर से सीएस से आ जाएं, तो ऐसा नहीं। एक बार आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, आप अपग्रेड करा के जो भी यूनिवर्सिटी मिलेगी आप वहां जाओगे। तो जो बच्चे अपग्रेडेशन कराएंगे उनको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, जो बच्चे अपग्रेडेशन करा रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी कोई अलॉट हो चुकी है, तो वो उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाएंगे। जो डेट दे रखी है 5 से 7 अगस्त, आप उस यूनिवर्सिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, तब आप उस यूनिवर्सिटी में जाओगे। अगर किसी कारण सीट अलॉट नहीं होती है तो जो पुरानी यूनिवर्सिटी आपको मिली है आप वहां जाकर एडमिशन कराओगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार ऐसा है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो किसी बंदे को मेरिट मिला है और वो मेरिट नहीं जाना चाहता, वो अपग्रेडेशन करा लिया, तो उसको मेरिट का लेटर बुला रहा है 5 से 7 तारीख को, परंतु वो नहीं जाएगा। वो अपग्रेडेशन डाल दिया, अब पता लगे उसको एनडी मिल गया तो वो एनडी में एडमिशन कराएगा जाकर। अगर एनडी नहीं मिला तो वो फिर बाद में जाके मेरिट में करा लेगा। तो अपग्रेडेशन वाले बच्चों को विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अपग्रेडेशन के बाद आपको क्या होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर ये अभी पहली काउंसलिंग का उन बच्चों का जारी होगा जो बच्चे अपग्रेडेशन नहीं चाहते। जो अपग्रेडेशन चाहिए है जिनको, उनका अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड होगा, वो अगली राउंड में काउंसलिंग होगी तब उनका लेटर डाउनलोड होगा। तो अलॉटमेंट लेटर को क्या करेंगे आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। और इसमें जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसमें जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं आप सब फॉलो करोगे। आपको ले जाना क्या क्या है वहां पर, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे। जो आप अभी स्कैन कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर यूपी कैटेड का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, और 5000 वाली फीस की रसीद होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में हम कुछ और भी जोड़ रहे हैं, जैसे एडमिट कार्ड किसका, और रिजल्ट कार्ड किसका, यूपी कैटेड का। और क्या ले जाना है आपको? 5000 रुपए जो आपने जमा कर रखे हैं इसकी रसीद भी ले जानी है आपको साथ में। क्या ले जानी है? इसकी रसीद भी। और क्या ले जाना है आपको? फोटो ले जाने हैं। क्या ले जाने हैं? फोटो ले जाने हैं। और क्या ले जाना है आपको? रुपए ले जाना है। रुपए ले जाना है। अब रुपए की हम अगर बात करें तो कितने ले जाने हैं आपको? बड़ी रकम है, ठीक है। कम से कम आप यहाँ पर पैसा लेके जाओगे 33,000 से लेकर के 35,000 तक, ठीक है। इतना रुपए लेके जाओगे, लगेगा आपका 32,000 के आसपास। कितना लगेगा? 32,500 लगेगा। परंतु किराए भाड़े, या मान लो मोमोज खाने का मन हो गया शाम के टाइम, तो आप ये सब सेवन कर सकते हो। मेरठ जाओगे ना तो 12 किलोमीटर दूर शहर से यूनिवर्सिटी है, कुछ लेके जाना, तो ये एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। ये सारी चीजें जब आप लेके जाओगे, जहाँ यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट लेटर जिस यूनिवर्सिटी का निकला है, आप वहां जाकर क्या करा लोगे? अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा।
फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको एक डेट दे देंगे कि कब आपका हॉस्टल मिलेगा, कब आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, आप पढ़ाई करना। और जो बच्चे अपग्रेडेशन में एस कर रखे हैं वो थोड़े दिन तक दिल को थाम के बैठेंगे, जब उनको सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा तब उनको यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, वो उसको डाउनलोड करके सेम प्रक्रिया यही फॉलो करके यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये बात तो नहीं मन में सोच रहे हो कि सर सरकारी यूनिवर्सिटी है फिर भी इतनी भयंकर फीस है, वापस आ जाती है स्कॉलर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जानकारी थी यूपी कैटेड वाले उन बच्चों के लिए जो सिली मिस्टेक करते हैं। फिर भी हम आपको एक छोटी सी जानकारी और बताना चाहेंगे यहाँ पर। सबसे विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपको कुछ चीजें याद रखना है और अपने पास रखना है। जैसे मोबाइल नंबर आप अपने पास रखोगे, ईमेल आईडी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कचरा वाली ईमेल आईडी आपकी बनी रखी हो। उसके बाद पासवर्ड, जो आप यूपी कैटेड का जहां भी काउंसलिंग कराए हैं वो पासवर्ड आपका एक जनरेट हुआ होगा, आप उस पासवर्ड को रखोगे अपने पास, क्योंकि बार बार आप हर काउंसलिंग में उसके पास नहीं जा पाओगे। तो आप मोबाइल से ही आप अपना अपडेट देखते रहना, स्टेटस अपना देखते रहना, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। तो अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप ऐसा कुछ कर पाओगे, अगर पासवर्ड नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, दुकानदार बड़े होशियार होते हैं, पासवर्ड देते नहीं आपको, वो हर बार आपसे 40-50 रुपए लेने की सोच रखते हैं। तो आप उनसे जबरदस्ती उनके दिमाग में घुस जाना और कह देना पासवर्ड नहीं दोगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक, तो पासवर्ड लेके जाना। अगर आप इतनी सारी जानकारी ले लोगे तो आपका यूपी कैडेट में कहीं मिस्टेक नहीं होगी। और अगर मिस्टेक होती भी है तो मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप ध्यान देना। मुझसे ही मिस्टेक हो गया, ये आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे चाहे व्हाट्सएप कर देना या आप कॉल कर देना। जो भी आपको असुविधा हो ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, आप काउंसलिंग करा रहे हो, दुकान पे बैठे हो, फिर भी आप घंटी बजा सकते हो इस नंबर पे। ठीक, आपको आपकी हर असुविधा के लिए हम लोग तत्पर हैं, एक एक जानकारी आपको छोटी छोटी देंगे। हाँ ध्यान रखना, ऐसा मत फोन कर देना कि सर खाना खाने जा रहे हैं, हाथ धुल लें पहले कि नहीं धुल लें। काउंसलिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसी के बारे में आप यहाँ से जानकारी लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अपनी जो भी जानकारी है आप उसको अन्य लोगों तक भी साझा करोगे, ताकि किसी भी भाई बंधु का ये फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे यूनिवर्सिटी में उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे चलकर, तो सबको शेयर करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पूरा वीडियो देखकर शेयर करते हैं। और छोटी सी अगर कोई किसी की गलती हो गई तो वो पता नहीं कितने दिन रोएगा, तब जाके उसका प्रायश्चित कर पाएगा गलती का। तो किसी के आंसू बड़े अनमोल होते हैं, किसी के निकले ना, उनको जानकारी पहुंचाते रहना। ठीक, नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं मगर बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ उनकी आयोग की लैंग्वेज अलग होती है यूनिवर्सिटी की, तो बड़े हम सहज शब्दों में आपको बता दिए हैं सारी जानकारी, एक एक करके लिखी भी है हमने। जो भी दिक्कत करे आप बैक कर करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, धन्यवाद।